माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो भैया, छोटी बहन। कान खोलकर सुन ले, आज से तेरा ये भाई रविकांत तेरे लिए मर चुका और कलावती मेरे लिए। आज से हमारा रिश्ता खत्म। भैया 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 हेलो कमलनाथ जी, दयाराम बोल रहा हूँ। हाँ दयाराम जी, गइए आपके केस। अरे छोड़िए छोड़िए, अरे कोर्ट कचहरी के बगैर लाइफ नाम की कोई चीज है कि नहीं? जी मैं कुछ समझा नहीं। अरे कमलनाथ जी, अपनी तबीयत का भी ख्याल रखिए। कब तक दौड़ते रहेंगे आप? हाँ? और शालिनी बिटिया कैसी है? ठीक ठाक है, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक है। और देखिए, पैसों की कोई चिंता मत करना। जब भी कोई जरूरत पड़े तो मुझे सिर्फ फोन कर देना, मैं आदमी को भेज दूंगा। दयाराम जी, फिलहाल तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फिर भी कोई जरूरत लगे तो नहीं, मैं तो बस यूं ही। ठीक है, जयराम जी की। जयराम जी की पैसों की आकड़ बता रहा है। प्रणाम मामा जी। प्रणाम प्रणाम। अरे बेटी तुम, और तू क्या कर रहा है पीछे रहकर? कुछ नहीं मामा जी। जब विभावरी का साथ देने का मौका आया तो पीछे हट रहा है तू? मामा जी। हाँ बेटी, मैं भी रिश्ता तोड़कर ही आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। देखो, ये बेच दिया जिगर का टुकड़ा। क्या क्या चलता है दुनिया में। भाई, आखिर में सत्य की जीत हो गई ना। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। ये तू क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। बात ही खुशी की है। देख, अब मुझे ज्यादा उलझन में मत फंसा। क्या बात है, सीधी तरह से बता दे। विभावरी। क्या हुआ क्या विभावरी को? उसकी माँ तो ठीक है ना? कुछ खास नहीं, बस और मोटी हो जाएगी वो। मतलब सुशांत के मामा जी से मिलकर। तुम उनके घर गई थी? नहीं, मैं अभी शालिनी, विभावरी और सुशांत से मिलकर आ रही हूँ। उन्होंने ही मुझे रास्ते में बताया। शालिनी पहले विभावरी और सुशांत से घर गई थी, फिर उनके मामा जी के घर पे भी गई थी। पर सुशांत की माँ तो नहीं मानी, लेकिन मामा जी मान गए और उन्होंने ही शादी रुकवाई। जी, बहुत समझदार दिखते हैं मामा जी। विभा का तो घर बच जाएगा। ये शालिनी बेकार में दूसरों के झमेलों में उलझती है। पर क्या करना, तुम्हारी जो लाडली ठहरी। अरे इसका मतलब वो अपनी मनमानी करेगी क्या? अब मुझे ही अपने कदम बढ़ाने होंगे। भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? अब उसके हाथ पीले करने होंगे। वो एक बार ससुराल जाए और फिर वो चाहे जैसे जिंदगी जिए। गुस्से में ऐसे कदम उठाना उचित नहीं है। अपनी शालू पढ़ी लिखी है, समझदार है, सामाजिक विचारों से परिपूर्ण है। उसके लायक लड़का भी तो मिलना चाहिए ना। एक बार शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अजी, वो आपके दोस्त है ना, बनारस वाले, एक बार उनके रिश्तेदारों से बात करके तो देखिए। हाँ, उनका फोन आया था मुझे। वो अगले सप्ताह आने वाले हैं। कमला, तुम शालिनी को अच्छे से समझा देना। अब मैं किसी की कोई बात सुनने वाला नहीं।
हेलो, कौन? कोई विवेक बात कर रहा है। ओह, विवेक, दयाराम जी का बेटा। हाँ विवेक, हाँ बोलो। नहीं कुछ खास? नहीं 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 नहीं, विवेक एक काम करना, यूं करो, मुझे मेरे ऑफिस में आके मिलो, जहाँ वहीं पर बातें करेंगे। क्यों, यही ठीक रहेगा ना? जेल से छूटा शिकारा, वो अभी तक उसका पता नहीं है। आओ आओ शिकारा आओ, जेल से कब छूटे? जेल से निकला और सीधा आपके पास आया। तो बोलो, इस बंदे को कैसा याद किया? देखा, ठीक पहचाना। तुम तो जानते ही हो कि बिना काम के गजराज किसी को चाय भी नहीं पिलाता। अब किसकी शिकार करना है? उसका 32 टुकड़ा कर दूं या उसको सीधा स्मशान घाट में पहुंचा दूं? अरे नहीं नहीं नहीं, रिलैक्स रिलैक्स। अभी अभी तो तू जेल से बाहर आया है, कुछ खाओ पियो, मौज मस्ती कर। काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा। हाँ सरकार, जब तक इस दुनिया में पैसे का खेल चलता है, तब तक मेरे जैसे बहुत शिकार आपको मिल सकता है और मिलेगा भी। वाह शिकारा वाह, ठीक पहचाना तुमने। नाराज और आपसे कभी नहीं होगा। दिन का सूरज रात में निकल सकता है और रात का चांद दिन में निकल सकता है, लेकिन गजराज सरकार से कोई नहीं नाराज हो सकता है। सरकार भूमिलाल है। भूमिलाल भूमिलाल भूमिलाल, कितनी बार कहा कि जब तक उसको यहाँ न बुलाया जाए मत आया कर। जाओ बुला के लेके आओ। सरकार, कौन है ये भूमिलाल? उसकी बोलती बंद करो क्या? अरे नहीं नहीं शिकारा, ये अपना पालतू पट्टर है। जमीनों का कारोबार तो यही देखता है ना। ठीक है सरकार, अभी हम चलते हैं। जब आपका हुक्म होगा तब तुरंत आपके दरबार में हाजिर होऊंगा। गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। अरे तू इतना घबराया हुआ क्यों है? कोई चुड़ैल तेरे पीछे लगी है क्या? सरकार, एक बार वो चुड़ैल चल जाएगी, लेकिन ये काले कोट वाला। अरे तू क्यों डर रहा है? वह झमेला तो जगीरा देख रहा ना। सरकार, जगीरा के बार बार फोन आ रहे हैं और जगीरा अगर कुछ पलट गया तो बुरी तरह फंस जाऊंगा सरकार। क्यों, क्या जगीरा पर विश्वास नहीं रहा? सरकार, जगीरा तो अपना ही है, लेकिन वो काले कोट वाले के सामने अच्छे अच्छे की हवा निकल जाती है। तुझे क्या कहना है, तू साफ साफ कह डाल। सरकार, वो दयाराम ने अपनी केस एडवोकेट कमल वर्मा को दे दी है। तो इसमें कौन सा गजब हो गया भूमिलाल?
कितनी बार मैंने आपसे कहा है ये छोटे मोटे झमेले के लिए मेरे पास मत आया करो। जब पानी गर्दन के ऊपर पहुंच जाए ना तब आना। चलो जाओ यहां से। फोकट में दिमाग का दही करता है। 4 आने की मछली और 12 आने का मसाला। हाँ हेलो। हाँ अरे सुशांत, विभावरी साथ में नहीं आई? बैठो ना। बुआ वो अपने घर में है, अभी शादी नहीं हुई ना। शादी हो जाएगी फिर दोनों मिलकर आएंगे। भाभी, ओ भाभी देखो तो कौन आया है। शालिनी नजर नहीं आ रही है। अरे आज सुबह ही वो लखनऊ चली गई, वहां से उसको बुलावा आया था ना, इसके लिए। जल्दबाजी में किसी को बताया नहीं, लेकिन कल शाम तक तो आ जाएगी वो। प्रणाम माँ जी। प्रणाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मैं तो आपका आशीर्वाद ही लेने आया था माँ जी। क्यों, ऐसे क्या खास बात है? माँ जी मुझे नौकरी मिल गई है। देखा सुशांत, छोकरी हाथ में मिलती नौकरी भी मिल गई ना। हाँ बुआ, कल ही पुलिस ट्रेनिंग के लिए निकल रहा हूँ। सोचा समय कम है इसलिए आप लोगों से मिलने आ गया। अच्छा किया बेटा जो तुम मिलने आ गए। उस बहाने मुलाकात तो हो गई, लेकिन तुम जा रहे हो और तुम्हारी शालिनी के साथ मुलाकात नहीं होगी। उससे विभा मिलती रहेगी और मैं फोन पे बातें करता रहूंगा। बेटा सुशांत, विभावरी का ख्याल रखना, बहुत दुख झेले हैं उसने। हाँ माँ जी मैं जानता हूँ, इसीलिए तो पहले नौकरी। वहां जाके किसी के चक्कर में? नहीं बुआ, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। शालिनी के विचारों से ही सीख लेकर मैंने मेरे जीवन की शुरुआत की है, और आज ये सुशांत आप लोगों को वचन देता है कि चाहे कितनी भी बला आ जाए पर मैं अपने विचारों से पीछे नहीं हटूंगा। तुमसे मुझे यही उम्मीद है बेटा। अच्छा माँ जी चलता हूँ बुआ जी। संभल कर जाना बेटा। नमस्ते लाला जी। नमस्ते नमस्ते। अरे खबरीलाल तू? हाँ कहो क्या खबर लाए हो? अभी तो सब कुशल मंगल है, लेकिन क्या? उस काले कोट वाले ने कोर्ट में केस फाइल कर दी तो? खबरीलाल मुझे एक बात बताओ, क्या एडवोकेट कमलनाथ दयाराम की केस फाइल करेगा? क्यों नहीं, आखिर दयाराम पानी की तरह पैसे भाएगा ना। खबरीलाल मेरे ख्याल से तुम्हें एडवोकेट कमलनाथ के बारे में सही जानकारी नहीं है। मिलाल जी, आज के जमाने में पैसों के सामने अच्छों के मुंह से लार टपकती है। लेकिन एडवोकेट वर्मा उन लोगों में से नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ, एडवोकेट वर्मा उन लोगों में से नहीं है, लेकिन दयाराम उनको किसी न किसी तरह पटा ही लेगा। आपको सिर्फ जगीरा को संभालना है। जगीरा तो अपने आदमी है। उसने अगर कुछ डिंग डोंग कर दिया ना तो आपका बैंड बज गया समझो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बैंड तो जरूर बजेगा, लेकिन मेरा नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अरे फिर नॉट टू वरी, आपका काम हो जाएगा। हाँ जब मेरे पास केस है सवाल ही नहीं। हाँ जी हाँ, मैं बाद में बात करूंगा। हाँ हेलो, हाँ जी मैं एडवोकेट कमलनाथ वर्मा ही बोल रहा हूँ जी, कहिए। क्या आप बात सुनिए मेरी, आप बात को कौन बात कर रहे हैं आप? देखिए मैं मुझे बोलने सुनता रहो नहीं, लेकिन
बाद में बात करता हूँ मैं। हेलो, हाँ जी कहिए। हाँ नहीं आपकी बात सही है, लेकिन हाँ जी सुनिए रखना बस।